नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एक ऐसी कविता का जो हमें मनुष्य होने का मर्म समझाती है, जो हमें बताती है कि मनुष्य होना एक वरदान की तरह है और इस वरदान का सदुपयोग हम सभी को करना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों में इस बात को महत्व दिया गया है कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। यदि व्यक्ति सदैव एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का सम्मान करे, तो विश्व की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। आपसी द्वेष मनुष्य का नहीं अपितु पशुओं का गुण होना चाहिए। मनुष्य को तो सत्कर्मों की सीमाओं तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। इस कविता में हमें कई ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिन्होंने मनुष्य होने का धर्म निभाया और महापुरुष कहलाए। ऋषि दधीची, कर्ण, रंतिदेव के कर्मों से हमें मनुष्यता का प्रमाण इस कविता में प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, कविता के अध्ययन से पूर्व हम प्रस्तुत कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के विख्यात और महत्वपूर्ण नामों में से एक हैं। इनका नाम हिंदी साहित्य के आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकता है। इनका जन्म वर्ष 1886 में झांसी स्थित एक गांव चीर गांव में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्हें हिंदी के साथ संस्कृत, मराठी, बांग्ला और अंग्रेजी में भी दक्षता प्राप्त थी। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर अपनी रचनाओं की भाषा खड़ी बोली रखी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय इनके द्वारा रचित भारत भारती ने लोगों को काफी प्रोत्साहित किया। भारत भारती का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम था। भारत भारती से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा। इन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटकों की रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती, वैतालिक, पंचवटी आदि हैं। इनके साहित्यिक कर्म के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 12 दिसंबर सन 1964 को हुआ। बच्चों, अब हम आरंभ करेंगे कविता का अध्ययन। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपनी कविता मनुष्यता के इन पंक्तियों में कवि सभी मनुष्य को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि हमें यह मान लेना चाहिए कि हम मर्त्य अर्थात मरणशील हैं, क्योंकि यह परम सत्य है। पृथ्वी पर आए सभी जीव की मृत्यु निश्चित है, किंतु मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। कवि के अनुसार यदि मृत्यु परम सत्य है तो हमें ऐसी मृत्यु का चयन करना चाहिए जो कि लोग हमारी मृत्यु के उपरांत भी हमें स्मरण में रखें, अर्थात हमें सत्कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। यदि हमें ऐसी सार्थक मृत्यु नहीं प्राप्त होती है, हम अच्छे कर्मों को करते हुए नहीं मरते हैं, तो हमारा जीवन और मृत्यु दोनों व्यर्थ है। कवि के अनुसार वास्तविकता ये है कि संसार में केवल उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, अर्थात परोपकारी लोगों की मृत्यु नहीं होती, वे अमर हो जाते हैं। वे आगे कहते हैं कि केवल अपने विषय में सोचने वाली प्रवृत्ति, केवल अपना लाभ सोचने की आदत पशुओं की होती है। मनुष्य तो वो होता है जो किसी दूसरे के लिए निश्चल रूप से कार्य करे, परोपकारी बने। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।